इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन माने पूछ रहा है कौन सा होगा। तो पहले वाला जो ऑप्शन है उसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे, जिससे हम लोग समझने में आसानी होगी। ठीक है, और बाकी के जो ऑप्शन है उसको ऐसे उतार लेंगे। और जैसे कि हमको पता है कि स्टेबिलिटी जो होता है कार्बोकेटाइन का वो इंक्रीज़ करेगा जैसे नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा होगी जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन देखते कैसे हैं, कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन उसको अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इसमें 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे ए वाले में। बी वाले ऑप्शन में इसमें 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे और सी वाले ऑप्शन में 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे और डी वाले ऑप्शन में 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन से। तो ये टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर है, मैं बना रहा हूँ। ये है टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, जिसको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं। ये जो है ये ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन से, जिसको हम लोग 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इफेक्ट लग रहा है CH3 के प्लस आई लग रहा है। ठीक है, दोनों में। और दूसरा जो है इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसमें 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है जो हाइपर कंजुगेशन को शो कर रहा है और इसमें 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, और जैसे कि हम लोग को पता है कि स्टेबिलिटी जो होगी कार्बोकेटाइन की उसकी ज़्यादा होगी जिसके पास ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। तो इसमें जो लग रहा है वो हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, क्योंकि प्लस आई वाला इफेक्ट जो है इसका ऑप्शन ही नहीं है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन उसी कंपाउंड में होगा जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे हर एक कंपाउंड में अल्फ़ा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो ये पहला कंपाउंड है, तो ये फर्स्ट कंपाउंड बन गया। ये एक फ्री रेडिकल है, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो इसमें 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ये सेकंड वाला बनाएंगे, इसमें पीएच को हम लोग बेंजीन रिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही पीएच है। ठीक है, तो इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन 0 है। ठीक है, और तीसरे वाले में अगर हम देखेंगे तो ये फ्री रेडिकल है, ये अल्फ़ा कार्बन इससे जुड़ा हुआ, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 बॉन्ड पहले से बने थे और एक जो नहीं है जाहिर सी बात है वो हाइड्रोजन है। तो इसमें 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो मतलब हाइपर कंजुगेशन जो होगा सिर्फ थर्ड वाले में होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए पे।